नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हैट्रिक रोकने की तैयारी में जुटे इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, कारण है जयंत चौधरी। और खबर यह है कि आरएलडी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। इसके बाद चर्चाएं और तेज हो गई है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने जो 4 सीटें आरएलडी को ऑफर की है, उनमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल हैं। उधर समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उसके उम्मीदवार मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर लोकसभा सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। इसके चलते आरएलडी और सपा गठबंधन में टूट के कारण यहां पर बनते दिख रहे हैं, और जिसके बाद यूपी की ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प और विशेष होती नजर आ रही है। और इसीलिए यूपी का समीकरण साधने के लिए राहुल और अखिलेश अब साथ आते दिख रहे हैं। 16 फरवरी को यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा एंट्री करेगी, जिसका न्योता अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। तो आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करते नजर आएंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में चल रही नाराजगी को लेकर किसका क्या कहना है, वो सुनिए। That's actually not true. If you look at Mamata ji's statements, Mamata ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who were part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. चुनाव की तैयारी बहुत दिनों से, आज थोड़ी चुनाव अब की तो जीतने हैं। बड़े पैमाने पे बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहिए। यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रहे हैं? कांग्रेस से हमारा लगभग समझौता हो गया है और सीटों पर कोई विवाद नहीं रहेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने आज बैठ के जो लोकसभा की सीटें हैं, जो समझौते की सीटें हैं, उनको तय कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 लोकसभा सीट देने का फैसला किया है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है। समाजवादी पार्टी जल्द ही कांग्रेस के साथ बैठ के भी और सीटों पर फैसला कर लेगी। मानस, जरा समझना चाहूंगी, यूपी में अब तक जो खबरें आ रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, वो टसल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही थी ना, लेकिन वहां पर बात बनती बनती आरएलडी तक क्यों पहुंच गई? आरएलडी क्यों नाराज हो रही है, और क्यों ये खबरें कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी में आरएलडी? देखिए, ये खबरें तो करीब 3-4 महीने से सियासी हलकों में लगातार आ रही थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा इससे इनकार किया। अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि आरएलडी के साथ यानी जयंत चौधरी से उनकी पक्की दोस्ती है और पुरानी दोस्ती है, और उनसे सीटों पर कोई किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरीके का प्रयोग बिहार में किया गया बीजेपी की तरफ से, इस बात की प्रबल आशंका थी और संभावना थी कि उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास तौर से मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा ही प्रयोग करेगी, और वो प्रयोग, उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। अभी कुछ, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करेंगे, कन्फर्म भी हो जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है। और इसको लेकर के चर्चाएं काफी चल रही थी, लेकिन चूंकि इनकार किया जा रहा था, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी जब कभी आते थे टीवी डिबेट्स में या कभी मीडिया के सामने, तो वो इस बात से इनकार करते थे, कहते थे कि अखिलेश यादव से ही उनका समझौता है। लेकिन इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने भीम आर्मी से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के कुछ प्रयास किए थे, उसकी भी खबरें आ रही थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 80 का लक्ष्य लेके चल रही है, वो अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए चलिए मानस, आप बने रहिएगा इस बीच।